हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट बिलासपुर में। और दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का 17 जनवरी 2025 तक है। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों 30 दिसंबर के बाद ही फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाइए कि कैसे फॉर्म भरते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म सबमिट करने का वीडियो भी आपको दें। फिलहाल चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये पूर्णतः रेगुलर जो पोस्ट है। ठीक है, वेतन लेवल 4 है जो साई ग्रेड 3 का होता है। पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 17 है। वर्ग और पदों का विवरण देख लीजिए। यूआर में है 9, अनुसूचित जाति में है 3, जनजाति में है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 2। तो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, मैं उनको कहूंगा यूआर में ही डालिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। कुल रिक्तियों में से एक पद दिव्यांग जनों के लिए क्या है, आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और वैध ट्रांसपोर्ट कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सभी प्रकार की बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है हैवी व्हीकल लाइसेंस है वो भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित पद हैं वो केवल जो है उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं। जो आवेदक अन्य राज्य के वास्तविक निवासी हैं उन्हें अपने राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है, उन्हें केवल अनारक्षित जो है माना जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिला हो। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन संख्या इतना के अनुसार नियुक्ति के दौरान दोस्तों यूडीआईडी प्रमाण पत्र देना होगा। अन्य शर्तें देख लीजिए। भारत का नागरिक हो और दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 30 की आयु पूर्ण न की हो। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु दोस्तों आयु सीमा यहाँ पर 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को राज्य शासन द्वारा जो भी छूट जो है मिलता है वो सब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन किसी भी प्रकार से जो आयु सीमा है 45 से अधिक न हो। ठीक है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति को स्वप्रमाणित भी करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद दिव्यांगजनों से ही भरा जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के आधार पर अभ्यर्थी के नाम आरक्षण रोस्टर के सुसंगत बिंदु में दर्ज किया जाएगा। आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक इतना में दिए गए प्रारूप के अनुसार जो है जाति के संबंध में शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे 6-7 जो बिंदु है ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं वही है। अन्य राज्य के जो उम्मीदवार है वहां पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, उनको यूआर में ही दोस्तों काउंट किया जाएगा। आगे आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाहिए गई योग्यता धारित करता करती हो। कहने का तात्पर्य है कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना हो या लाइसेंस ना हो, जो योग्यता है वो कहना चाहिए 17 जनवरी जो कहना चाहिए इसका डेट है, उस डेट तक आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो। अगला 13 पॉइंट देख लीजिए। प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्व प्रमाणित दस्तावेज, जन्म आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र, वैध वाहन चालन परिवहन का अनुज्ञा पत्र एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टाफ कार ड्राइवर के पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक ये भी है ना, तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर को संबोधित होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए ना सब चीज़ यहाँ पर लिखा है। विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक, अब दिनांक कब है तो जिस डेट में ये विज्ञापन जारी हुआ है वो दिनांक है, ये सब चीज़ ऊपर में लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका प्रेषक का पता हो जाएगा। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर, ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 17 जनवरी 2025 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन है, किसी प्रकार से स्पीड पोस्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप लोग दूर दूर में रहते हैं तो इसका क्या उपाय है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। बिलासपुर के कोई भी जो अभ्यर्थी उनके पास आप अपना आवेदन जो है वो स्पीड पोस्ट कर दीजिए, फिर उनको बोलिए कि हमारा आवेदन जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा।
केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत हैं उन्हें अपना जो है आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो सहित कार्यालय देख लीजिए यहाँ पर की ओर पंजीकृत कोरियर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करना होगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर का आवेदन पत्र जो है विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें। ठीक है, बाद में किसी प्रकार से आपका ये मौका नहीं मिलेगा। प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकता। ये घोषणा पत्र दोस्तों इसी विज्ञापन के साथ जो है संलग्न होता है जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए जो है ये निरस्त कर सके। 20वां नंबर देख लीजिए। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति अधिकारी द्वारा गठित कमेटी सब कमेटी द्वारा संपन्न की जाएगी। इस कमेटी सब कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद के योग्यता में अनुभव के आधार पर की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है जितना भी पद है 17 पद है शायद, तो 1700 से ऊपर आवेदन अगर आता है तब की स्थिति में ये मेरिट बेसिस से होगा, नहीं तो फिर परीक्षा होगा। ठीक है, आवेदनों की छंटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर नाम, पिता, पति का नाम आदि जो जानकारी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदकों के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना जो है वेबसाइट पर ही दी जाएगी। ठीक है, स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीदवारों को चयन हेतु जो है 2 चरणों में परीक्षा आयोजित होने वाली है। प्रथम चरण 100 अंकों का लिखित परीक्षा, ठीक है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्धारित अंक प्राप्त न किए हों उनको प्रायोगिक परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण में 100 अंकों की दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक जो है लाना होगा। ठीक है, अन्यथा उन्हें जो है अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अर्ह पाए गए उम्मीदवार जो कि पॉलिटेक्निक, ITI वाहन कंपनियों के अधिकृत डीलर द्वारा जारी किए गए 4 पहिया भारी वाहन के कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्हें 5 अतिरिक्त अंक जो है दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयुक्त पाए गए आवेदकों का प्रवेश पत्र यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी प्रकार से कहना चाहिए सूचना प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष की दोस्तों परीक्षा अवधि रहती है। यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये विज्ञापन लगी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों इस आवेदन को आपको जो है प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराकर आपको इसमें नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको भर लेना है। उसके बाद समस्त दस्तावेज जो बोला गया है उसको पीछे अटैच करना है। उसके बाद इसको दोस्तों ड्रॉप बॉक्स में डालना है। लेकिन लिफाफे के ऊपर क्या क्या लिखना है, ऊपर जो हमने बताया है वो चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आप इसके फॉर्म सबमिशन का वीडियो दोस्तों आपको हम बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।